या डायरी को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है अपने हिसाब से? बताइए, आप अपनी मर्जी से दस्तावेज कैसे ऊपर नीचे करती हैं? अगर ये गलत है तो इनकी नौकरी जाएगी, आप गलत है तो आपकी जाएगी। एंड मेरे सामने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इफ ही इज रॉन्ग, यू प्रूव इट, आई विल राइट टू द एडवोकेट जनरल टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। जो एक मार्कशीट इन्होंने पेश की है उसमें 2004 लिखा है और उसके पैदा होने के पहले ही उसकी फोटो लगी हुई है। सब मिली जुली कुश्ती चल रही है, इस तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है। अगर पुलिस, जो आम जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से नहीं निभाती तो न्याय प्रणाली पर गंभीर असर पड़ता है। कानून के रखवाले जब खुद लापरवाही बरतने लगे तो न केवल अपराधियों को बढ़ावा मिलता है बल्कि आम नागरिकों का न्याय व्यवस्था से विश्वास भी उठने लगता है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य सत्य और न्याय की रक्षा करना है, लेकिन जब वे अपनी जिम्मेदारी से भटकते हैं तो पूरे सिस्टम की साख पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला माननीय न्यायालय के समक्ष आया, जहाँ एक महिला सब इंस्पेक्टर जो इस मामले की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी, अदालत में केस से जुड़े दस्तावेजों के साथ उपस्थित हुई। माननीय न्यायाधीश श्री विवेक अग्रवाल जी ने जब इन दस्तावेजों की जांच की तो उन्होंने कई खामियां पाई। कुछ जानकारी गुमराह करने वाली थी और कुछ तथ्य स्पष्ट रूप से गलत है। माननीय न्यायालय ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित सब इंस्पेक्टर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया। लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट, देन वी विल टॉक मोर। In this case, my lord has called the IO because the prosecutrix had admitted in class 2. हाँ, क्लास 1 में क्यों, क्लास 1 की मार्कशीट क्यों नहीं जब्त की? बस इतना ही बता दीजिए बस। जी सर। आईओ आप है मैडम? जी सर। जी, क्यों नहीं क्लास 1 की, कक्षा 1 की क्यों नहीं जब्त की आपने मार्कशीट? शिक्षा गारंटी मैं सबमिट में। हाँ, शिक्षा गारंटी साला। हाँ, वो जो गुरुजी पढ़ाते थे। हाँ, हमारे साथ, तो उस जो गुरुजी पढ़ाते थे एट द टाइम ऑफ एंट्री एडमिशन माय लॉर्ड, इनकी 7 साल उम्र थी और उनके फादर ने ये प्रवेश फॉर्म में भरा है। इसमें लिखा है कि मैं कक्षा 2 में एडमिशन चाहता हूँ। बच्ची कक्षा 1 में एडमिशन ही नहीं लिया इन्होंने कभी? नहीं लिया कभी, और 11 साल उम्र थी हमारे। जिला शिक्षा अधिकारी से पूछना पड़ेगा। और ये एडमिशन कब लिया इन्होंने? 2011 में साहब। 2011 में। और उम्र कितनी थी इनकी? 2004 की है। इसमें डेट ऑफ बर्थ है, ऐसा कहाँ लिखा है इसमें? 26/5/2004। सीधे कक्षा 2 में प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसा मत करिए वकील साहब, आप खुद भी दिक्कत में आ जाएंगे, इनको भी दिक्कत में डाल देंगे। मैं आपको हाईलाइट करके भेज रहा हूँ। इसमें पढ़ने की आदत वहां से ये लिख के आया साहब कि हमारे स्कूल में कभी कक्षा 1 में एडमिशन नहीं हुआ। आपके स्कूल में नहीं पढ़ी, कहीं और पढ़ी होगी। नीचे पढ़िएगा कॉलम नंबर 11 में। वहीं से लिख के आया साहब। वो गलत लिखा है, पढ़िए इसको। ये फॉर्म गलत भरा है क्या? इस कक्षा को पास किया, उसमें कक्षा पहली लिखा है, कॉलम 11 पढ़ के बताइएगा। आदर्श सरस्वती विद्या निकेतन में सर। We are not concerned with it. Have you mentioned it in your Caesar memo that she never studied in class 1 and therefore you are not in a position to seize class 1 दाखिल खारिज रजिस्टर? उस स्कूल से ये लिख के आया कि हमारे यहाँ कक्षा 1 में एडमिशन नहीं हुआ। मत पढ़ी होंगे, गलत लिखा होगा, कहीं तो पढ़ी होगी। जो इसमें ये एडमिशन देने वाले ने गलत लिखा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इन्होंने लिखा क्या? ये तो अब लिखा, जब हमने कहा तब ये सब कहानी आ रही है। नहीं है, पहले से है, डायरी में भी है साहब। क्या है डायरी में? पढ़िए। तो आपने उस दिन क्यों नहीं बताया फिर जब केस लगा था? तो नहीं, डायरी से देख साहब का ये कौन अपीयर हुए थे डायरी में उस दिन? साहब का आदेश था कि कक्षा 1 में एडमिशन हुआ कि नहीं। हाँ, तो पूछ रहे हैं ना, ये आदेश नहीं है, पढ़िएगा जरा। Let I of the case remain present to explain that where is the document showing first school entry of the prosecuting? उस दिन क्यों नहीं बताया आपने? नितिन गुप्ता जी अपीयर हुए थे। तो उस दिन नहीं था। चलिए, अब इसको मैनिपुलेट मत करिए। या तो ये गलत है या आपका आईओ प्रवेश पत्र आ जाए। हाँ, तो फिर क्यों आप क्यों बोल रहे हैं कि डायरी में है? नहीं, ये और डायरी उस दिन क्यों नहीं आया? नहीं, प्लीज वेट। उस दिन क्यों नहीं था डायरी में? या डायरी को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है अपने हिसाब से? इनकी जांच करवा लेते हैं। लेट इंक्वायरी बी कंडक्टेड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मऊगंज अगेंस्ट मिस प्रज्ञा पटेल that how she can manipulate the case diary and send a case diary without complete set of documents. बताइए, आप अपनी मर्जी से दस्तावेज कैसे ऊपर नीचे करती हैं? जिसने हमने किया है क्या इसको? अगर ये गलत है तो इनकी नौकरी जाएगी, आप गलत है तो आपकी जाएगी। एंड मेरे सामने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इफ ही इज रॉन्ग, यू प्रूव इट, आई विल राइट टू द एडवोकेट जनरल टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। और कहाँ आपने लिखा है
कि कक्षा 1 में उसने कभी एडमिशन नहीं लिया था? नहीं सर, जिस स्कूल में उसने कक्षा 1 में एडमिशन लिया था उस स्कूल में सर तब एसडीओपी साहब थे जो उनने पत्र लिखा था, तो वो विद्यालय कहाँ है वो पत्र केस डायरी में? लगा है सर, कब लगा है? विद्यालय का पत्र लगा है सर। क्या है? पढ़िए, बताइए। कश्यप जी, घटना कब की है? सर 21। सर आदर्श शिशु विद्यालय का सर ये कहना है कि हमारे यहाँ पढ़ी ही नहीं है पत्र। नहीं पढ़ी, बहुत अच्छी बात है। उसका रिकॉर्ड तो दे दें, दाखिल खारिज रजिस्टर तो ले लीजिए, उसमें एंट्री है भी कि नहीं है? पढ़ी ही नहीं है। अरे भाई, उसका नाम नहीं होगा दाखिल खारिज रजिस्टर, ओरिजिनल सीज करके लाइए। जी आप लोगों को ये भी सिखाना पड़ेगा क्या? ट्रेनिंग स्कूल में नहीं पढ़ाते आप लोगों को? प्रज्ञा पटेल इन द मीनवाइल प्रेस फॉर टाइम to call to seize the original record of Adarsh Shishu Vidyalay High School Mauganj for the relevant period and produce it before this court. एसपी साहब को बोलिए जांच करके देंगे। सर साथ ही साथ एक और जांच हो जाए सर। हाँ, जो एक मार्कशीट इन्होंने पेश की है चार्जशीट के साथ में, एविडेंस का मैटर, उसमें 2000 जो है 3/4/2004 लिखा है और उसके पैदा होने के पहले ही उसकी फोटो लगी हुई है जो 10 जुलाई 2003 को उतरी है उसकी। प्राइवेट दिखाइए, वो भी दिखा दीजिए। प्राइवेट सबसे स्कूल ऊपर। प्राइवेट स्कूल की मार्कशीट पेश की गई है। हाँ ठीक है, उसकी भी जांच हो जाएगी। और उसमें मालूट हमने जो आधार कार्ड भेजा है, उससे मतलब नहीं। आधार कार्ड का नंबर दिया है इसमें। आधार कार्ड जो उन्होंने पेश किया 2000 का सन में जन्म हुआ उसका, 1/1/2000। चलिए ठीक है, सब 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 मिली जुली कुश्ती चल रही है। 164 में वो स्टाइल हुई। हमें उससे मतलब नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। पहले तो ये तो करनी है, स्कूल के खिलाफ तो कार्रवाई करना है। प्राइवेट स्कूल स्टेट आप करें ना, उसको बंद करा दें स्कूल को। इस तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है। कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी ऑल्सो सेंड टू, पटेल को बुलाइए, बी सेंड टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मऊगंज ना, रीवा, डीओ रीवा बैठते। अच्छा डीओ रीवा, टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट सेट सरस्वती ज्ञान मंदिर। तो जैसा कि आपने देखा, माननीय न्यायाधीश श्री विवेक अग्रवाल ने इस लापरवाही को हल्के में न लेते हुए सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को आदेश दिया कि वे इस मामले में उचित कार्रवाई करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि एसपी को अदालत को यह बताना होगा कि इस गंभीर त्रुटि को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और लापरवाह अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने इस मामले से जुड़े वकील को भी चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि इस गलती में वकील की कोई भूमिका पाई गई तो उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि न्यायालय पुलिस और कानून के अन्य अधिकारियों की किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह फैसला उन सभी के लिए एक संदेश था कि न्यायपालिका केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि वह निष्पक्षता और ईमानदारी के लिए पूरी शक्ति के साथ खड़ी है। जय हिंद।